Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your biology NEET educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं molecular basis of inheritance का सेकंड पार्ट। तो बच्चा, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कुछ डीएनए के बारे में देखा था, जो कि हमारा क्या था बच्चा, जेनेटिक मटेरियल था। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चा, वो क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर बच्चा हम लोगों ने देखा था कि ये जो डीएनए और आरएनए है, ये तीन चीज से मिलके बना है। बेसिकली इट्स अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि तीन चीज से मिलके बनी है, एंड वो है हमारे फॉस्फेट ग्रुप, या हम फॉस्फोरस बोल सकते हैं। देन शुगर ग्रुप, जो कि पेंटोस शुगर, जिसमें एक में हमारी राइबोस शुगर है आरएनए में, एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर है डीएनए में। एंड देन जो हमारा है तीसरा चीज, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमने उसमें देखा था कि डीएनए में ए टी जी सी, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन मिलते हैं डीएनए में। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आरएनए की बात करें हम लोग बच्चा, तो ए यू जी सी मिलता है, मतलब टी की जगह क्या मिलता है, थाइमिन की जगह मिलता है यूरासिल। फिर हम लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजनस बेस में देखा था कि दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं बच्चा, वन इज pyrimidine and the other one is purine। तो जो pyrimidine and purine होता है, उसमें क्या होता है डिफरेंस, एक जो होता है वो क्या होता है बच्चा, आपका डबल रिंग का होता है, मतलब उसमें 9 मेंबर्स होते हैं, दैट इज प्यूरिन, जिसमें आपका आता है एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड दूसरा जो होता है वो होता है पिरामिडिन, जो कि सिंगल रिंग का होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और वो क्या है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। हम लोगों ने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें इसका डिटेल स्टडी किया है कि बेसिकली कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर मुझे पहली बार देख रहा है तो पहले वो एक बार लास्ट वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने सेकंड देखा था शुगर ग्रुप, दैट इज डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। फिर हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोसाइड। तो हमने एक वर्ड देखा था न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली आपका नाइट्रोजनस बेसिस जो है, क्या बच्चा, नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ये किसके साथ अटैच होते हैं, हमारे शुगर के साथ, मतलब राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ। कौन से बॉन्ड से होते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होते हैं। एंड बच्चा वहां पर होते हैं, तो हमारे जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें तो 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन एंड 6th पोजीशन ऑफ pyrimidine होता है, और शुगर में क्या होता है, C1 ऑफ शुगर, मतलब कार्बन 1 ऑफ शुगर से ये अटैच होते हैं, ठीक है बच्चा। फिर हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी हम लोग उस दिन देख लिए थे बच्चा लास्ट वीडियो में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस। तो उस दिन बच्चा मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोगों ने एएमपी बनाया था, विच वॉज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मैंने आप लोगों को बोला था, दो होमवर्क दिए थे। एक तो ये बोला था जो भी न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, इस न्यूक्लियोसाइड के जैसे कि आपका एडिनोसिन होता है, वैसे ही आपके
नाम ढूंढने थे किसके, टी के साथ क्या होगा, सी के साथ क्या होगा, एंड यू के साथ क्या होगा, एंड आपका जी के साथ क्या होगा। तो एडेनोसाइन, गुआनोसाइन। तो ये आपके होमवर्क था। दूसरा ये था कि जो एएमपी हमने बनाया था उसकी जगह एटीपी भी बन सकता है अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाए, एक्सक्यूज मी, और हमारा एडीपी भी बन सकता है अगर हमारे 2 फॉस्फेट ग्रुप लग जाए। तो क्या है, एक है हमारा एएमपी, एक है एडीपी दैट इज डाइफॉस्फेट, और एक है एटीपी जिसको हम लोग करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो अब जो हमें एक चीज पता चली होगी यहाँ से कि ये जो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट मतलब जो हमारी एनर्जी है वो कुछ और नहीं, वो क्या है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लियोटाइड ही है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारा डीएनए या आरएनए कैसे बनता है। तो अगर मैं बोलूं न्यूक्लिक एसिड क्या है, इट इज अ चेन ऑफ, क्या है बच्चा, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया था उसकी चेन है, राइट। अब हम लोग 2 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं और उससे हम लोग बनाने का देखते हैं कि कैसे हमारा न्यूक्लिक एसिड बनेगा, इसके बीच में क्या बॉन्डिंग होती है। चलो लेट्स टेक अ न्यूक्लियोटाइड हियर। फर्स्ट ग्रुप पे मेरा क्या लग गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से C1 पे क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस। लेट्स टेक इट एज ATP। क्या, एक साइड हम लोग अभी पहले आरएनए बनाने का देखेंगे, पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, आरएनए बनाने का देख रहे हैं, क्योंकि ये होगा तो इसका डबल ही आपका किस में हो जाएगा, डीएनए में हो जाएगा। पहले हम क्या बनाएंगे, ATP दैट इज एडिनोसाइन, सॉरी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। चलो फर्स्ट C1 पे हमारा एडिनोसाइन वो एडेनिन लग गया। C2 हमारा OH, क्यों, क्योंकि आरएनए है, राइट, आरएनए में तो OH ही होता है भाई, ठीक है। चलो इधर आओ, OH थर्ड पे, फोर्थ पे H, CH2, इधर से एक O, इधर से P, डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, 1 2 3, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये हमारा क्या बन गया, ATP। अब हम लोगों को लेट्स से हम लोगों को किससे जोड़ना है, GMP से, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड है GMP, इससे हमें जोड़ना है। चलो देखते हैं, पहले तो GMP बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, G होगा, क्यों, क्योंकि C1 से हमारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो यहाँ पर हमारा G हो गया बच्चा। फिर ये OH H है ना, ये भी OH H, ये आपका H, CH2, M है मतलब एक फॉस्फेट, O, P डबल बॉन्ड O, OH H, ये हमारा बन गया GMP। अब हमें देखना है कि क्या हो रहा है। अब देखो फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। सेकंड वाले कार्बन से क्या होता है, चलो मैं यहाँ लिखती भी जाती हूँ। फर्स्ट कार्बन पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट हो रहा है, राइट। सेकंड कार्बन पे क्या हो रहा है, इससे हम डिसाइफर कर पा रहे हैं कि डीएनए है या आरएनए है। तो इस पे अगर OH है तो आरएनए है, और अगर H है तो डीएनए है। तो भाई ये तो डीएनए आरएनए के इवोल्यूशन के टाइम पे ये तो काम आया होगा, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे ऊपर वाला CH जुड़ा हुआ है ना। फोर्थ कार्बन पे क्या है, चलो थर्ड अभी छोड़ो, फोर्थ पे क्या है, CH5 अटैच है,
और C5 पे क्या हो रहा है, कार्बन 5 पे क्या हो रहा है बच्चा, कार्बन 5 पे हमारा फास्फोरस अटैच है। तो यहाँ पर कौन सा बच्चा जो घूम रहा है, जो ऐसे ही फ्री है, वो बचा है हमारा फ्री वाला C3। C3 क्या है बच्चा, फ्री घूम रहा है। तो अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो किससे होगी, C3 से, क्योंकि उसी के पास कुछ नहीं है काम धंधा, तो उसको भी तो काम धंधा करवाना ही है ना। तो क्या होगा, ये अब देखो, ये जो C3 का OH है, क्या बच्चा, ये जो C3 का OH है, और यहाँ पर जो OH है, अब देखो इसमें भी एक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, H2O बाहर निकल के O से बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये ही होने वाला है। C3 से क्या होगा, C3 से आपका दो न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट होगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट होगा। इसमें क्या होगा बच्चा, ये जो OH है C3 का, और यहाँ पर ये जो OH है आपका किसका, फास्फोरस का लास्ट वाला, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, H2O आपका बाहर रिलीज होगा एंड आपका O से जुड़ जाएगा। तो ये किस टाइप का दिखेगा, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी, चलो इधर देखते हैं। ये मेरा ATP वाला था, है ना बच्चा, तो ये मेरा ATP का पूरा बना देती हूँ मैं। तीन पी हो गए, 1 2 3, डबल बॉन्ड O H, डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O H। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ जो H2O बाहर निकल रहा है, एक सपोज ये वाला O बचा, इसके पास क्या अटैच है, P अटैच है, तो हमने इसको किससे अटैच कर दिया, P से। P के साइड क्या है, एक साइड OH है, एक साइड डबल बॉन्ड O है, तो हम लोगों ने एक साइड OH लिखा, सॉरी, एक साइड हमने OH लिखा और एक साइड डबल बॉन्ड O लिख दिया। इसके बाद देखो ये किससे अटैच है, वापस O से अटैच है, तो चलो भाई वापस O से अटैच कर देते हैं। और वो O किससे अटैच है, CH2 और पूरे आपके जो भी ग्वानोसिन है उसके साथ, मतलब न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो हमें वो ही न्यूक्लियोसाइड यहाँ से अटैच करना है, CH2। ये किससे अटैच है, हमारा एक और रिंग से, तो ये आपका GH, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा बना देते हैं जिससे आपको समझ, ठीक है। H H H, ये ग्वानोसाइन H H, और ये आपका, ठीक है बच्चा। तो ये इस टाइप से हमारा क्या बन रहा है, RNA बन रहा है। अब देखो ये एक एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि C और O और P के बीच में आ रहा है, तो ये क्या है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, और यहां से तो ऑलरेडी हमारा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड था। तो जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है, मतलब जो हमारा DNA और RNA बनता है, किस बॉन्ड से बनता है, हमारा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, एक दो, फॉस्फो डाई एस्टरिफिकेशन, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बच्चा कि देखो एक चीज आपने देखी होगी, हम लोग भी जो पहले से सुनते हैं कि जो हमारा DNA होता है 5' to 3' होता है, एंड देन 3' to 5' होता है, और RNA जो होता है 5' to 3' होता है। तो ये होता कैसे है, चलो लेट्स सी दिस, ये देखते हैं कैसे होता है। हमारा सबसे ऊपर
ये छूटा हुआ है, इससे भी बॉन्डिंग हो सकती है ना वापस, जैसे इससे हुई है। तो सबसे ऊपर वाला कार्बन कौन सा फ्री है? सबसे ऊपर वाला कार्बन बच्चा कौन सा फ्री है? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो ये कौन सा फ्री है? कार्बन 5। और वापस से बॉन्डिंग किससे हो सकती है? इससे। नेक्स्ट नीचे न्यूक्लियोटाइड इससे आके जुड़ सकता है ना, वो कौन सा? कार्बन 1 2 3। तो इसलिए एक डैश पे 5 होता है और एक पे 3 होता है। मतलब दिस डिनोट्स के आपका सबसे टॉप पे क्या रहेगा? 5 डैश, उससे आके और आप बॉन्डिंग कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ की। और नीचे वाली साइड कौन सा होगा? थर्ड कार्बन, जिससे भी आप वापस से और बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इज आर आरएनए। चलो इस चीज का आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी ले लो। चलो, तो ये हमारा हो गया क्या बच्चा? ये हमारा हो गया आरएनए का। अब एक रूल होता है विच इज चारगॉफ। इनने क्या बोला था? चारगॉफ वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये बोला था कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो डीएनए में किस टाइप से बॉन्ड करते हैं। तो इनने ये बोला था कि जो ए है विच इज अ प्यूरिन, ये एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है टी से, ठीक है। और जो जी होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है सी से। तो ये ने बोला था, ठीक है। अब हमने ये ऐसा एक देखा, हमारा क्या देखा? आरएनए। ऐसे ही अगर यहाँ पर सेकंड वाले में OH की जगह H आ जाएगा तो वो मेरा डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा मेरा? डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। कैसे? अगर यहाँ पर आपका H आ गया, मैं इसी में कर रही हूं, आप लोग नेक्स्ट अलग से बना लेना। तो ये क्या हो जाएगा? H और H। तो ये क्या हो गया आपका? DATP। और ये क्या हो गया? DGMP। अब ये जुड़ा। अब हमें पता है कि डीएनए तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। अब बच्चा जब डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है तो उस केस में हमें क्या करना है? डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड है तो उस केस में हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो एंटी पैरेलल बनेगा। मतलब इसका जस्ट अपोजिट वैसे का वैसा ही होगा, बस ए के सामने क्या आएगा? टी वाला, मतलब आपका थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट, और जी के साथ सी आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 3' to 5'। अगर यहाँ पर ए है और यहाँ जी है तो इधर आपका डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से कौन अटैच होगा? टी अटैच होगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के किस क्या अटैच होगा? सी अटैच होगा। तो दिस इज हाउ हमारे जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में बच्चा, वो आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर हम देखेंगे तो इधर का जो इधर है उसका जस्ट अपोजिट ए की जगह टी आ जाएगा और जी की जगह सी आ जाएगा और इधर की साइड बन जाएगा। सो आप ये अच्छे से याद रखना। इस पे एक कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि सपोज 5' to 3' हमारा ये सीक्वेंस है A T G C C C। ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। तो इसका दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का क्या होगा? तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 3' A की जगह T, अगेन T की जगह A की जगह T, A की जगह T, T की जगह अपोजिट A, G की जगह आपका C एंड C की जगह G G G एंड 5' अगेन।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये है व्हाट इज द अदर, व्हाट इज द अदर क्या होता है, स्ट्रैंड। ठीक है बच्चा, तो स्क्रीनशॉट लो। चलो एक और चीज, ये जो हमारी होती है बच्चा, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस, ये तो नाइट्रोजनस बेस है, ये अंदर की साइड होते हैं। ये जो डंडी रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस इज माय, दिस इज व्हाट, दिस इज माय बैकबोन। ये क्या है, ये इस स्ट्रक्चर की बैकबोन है, जो कि किससे बनी होती है, देखो नाइट्रोजनस बेस तो है ही डीएनए में या आरएनए में, बचा क्या, शुगर एंड फास्फोरस। तो ये बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर प्लस फास्फोरस की। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारा इवोल्यूशन जैसे जैसे होता है वैसे ही सारी डिस्कवरी होती है, राइट। इवोल्यूशन जैसे जैसे होता है वैसे ही सारी क्या होती है बच्चा, वैसे ही सारी डिस्कवरी होती है। तो यहाँ पर ये चल रहा था कि आपका डीएनए कैसे इवॉल्व हुआ है या डिस्कवरी कैसे हुई है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे एक मेशर, इनने 1869 में ये बोला था, इनने क्या किया था, पस लिया था, पस सेल लिया था, क्या लिया था बेटा, पस सेल लिया था। और उस पस सेल में इनने जब देखा तो इनने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक कोई एसिड मिल रहा है। इनने क्या देखा, इन पस सेल ही फाउंड दैट इन न्यूक्लियस there is some acid, और इस एसिड को इनने नाम दे दिया बच्चा किसका, न्यूक्लियन का। इस एसिड को किसका नाम दे दिया, एंड दैट इज न्यूक्लिन। और ये न्यूक्लिन ही आज की डेट में हमारा क्या है, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, फिर आए फ्रैंकलिन्स एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन्स एंड विल्किंस जो थे, इन लोगों ने एक्स रे डिफ्रेक्शन किया था एंड एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था डीएनए का। दे परफॉर्म एक्स-रे diffraction and found the structure of DNA। बेसिकली इनने क्या किया था, एक जैसे आप लोगों ने क्लास 8th 9th इसमें इवन जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स भी देखेंगे, तो उसमें आपने बम्बार्डिंग वाले रदरफोर्ड के देखे थे। तो उसमें क्या था, एक शीट ली थी, उस पे बम्बार्ड किए थे एंड देन उसके बाद जो भी हुआ था उससे हमें एक्सपेरिमेंट पता चला था। तो इसी टाइप का इनने क्या किया था, इनने एक इमेज के लिए शीट ली, उस पे इनने बम्बार्ड किए क्या, इस पे इनने एक्सरे को, बम्बार्ड नहीं बोलेंगे, एक्सरे को डिफ्रेक्ट किया। एंड जो डिफ्रेक्शन हुआ किसी भी सैंपल का, उससे जो स्ट्रक्चर बना पीछे एक मिरर पे, दैट इज योर किसका स्ट्रक्चर, डीएनए का। देन फाइनली आए वॉटसन एंड क्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वॉटसन एंड क्रिक, ये जो थे, इन दोनों ने हमको अभी जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर पता है या डीएनए के बारे में कुछ कुछ चीजें पता है, वो इनकी बदौलत पता है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है सेम चीज के लिए। इनने क्या बताया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए। इनने क्या बोला था कि डीएनए जो है वो एक कुछ इस टाइप का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मतलब ऐसे ऐसे वाला हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और डबल होता है, डबल स्ट्रैंड्स होता है। ठीक है, इनने जो इसका बेस लिया था, इनने जो प्रिंसिपल लिया था वो लिया था बेस पेयर्स। इन्हें क्या बोला था कि जो भी हमारा इसका स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, हम किसके बेसिस पे देखते हैं, हम देखते हैं प्रिंसिपल इज बेस पेयर। बेस पेयर क्या होते हैं, जैसे कि ए तो आपका ये बेस हो गया, इसके अपोजिट आपका टी लगेगा तो ये क्या हो गया, एक बेस पेयर। ऐसे ही जी, इसके अपोजिट आपका सी लगेगा तो ये क्या हो गया, दो बेस पेयर। फिर ए अगर है तो ये आपके क्या हो गए, 3 और 4 बेस पेयर। जैसे हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक चीज, सॉरी यही चैप्टर का जो लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि डीएनए की लेंथ किसके बेसिस पे देखते हैं, बेस पेयर के बेसिस पे देखते हैं। तो वो प्रिंसिपल वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था। इन्हें बोला था कि अगर हम डीएनए की बात करेंगे कभी भी तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, बेस पेयर्स के बेसिस पे करेंगे। फिर इन्हें ये बोला कि हमारा जो डीएनए है ये 3 चीज से मिलके बनता है, दैट इज आपका मतलब चेन होता है न्यूक्लियोटाइड का और बनता किससे है मिलके, शुगर, फॉस्फोरस एंड शुगर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजनस बेस। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं बैकबोन। फिर इन्हें बोला कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होती है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। सो बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब आपका एक होगा 5' टू 3' तक तो दूसरा होगा 3' टू 5' तक। फिर इनने एक और पॉइंट बोला कि ये जो आपके बेस पेयर्स होते हैं ये इनवर्ट्स होते हैं। द बेसिस आर इनवर्ट्स द बैक। और ये कुछ पॉइंट्स उनने किस में बोले आपके, ये कुछ पॉइंट्स इनने बोले आपके डीएनए के बारे में। फिर इनने एक स्ट्रक्चर भी दिया। बेसिकली अभी हम लोगों को 3 टाइप के डीएनए पता है, ए बी एंड जेड। ए और बी जो होते हैं दोनों राइट हैंडेड होते हैं कॉइल्ड, और जेड जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। तो इनने जो स्ट्रक्चर दिया था वो दिया था बी डीएनए का। पहली चीज तो क्या बोली गई, राइट हैंडेड कॉइल्ड है, और ये हमारे कॉमनली भी मिलते हैं, मोस्टली हमारे बीडीएनए ही मिलते हैं। तो राइट हैंडेड कॉइल्ड है मतलब कुछ इस टाइप की कॉइलिंग है। ठीक है, ये बोला गया इनके बीच का जो डायमीटर होता है दैट इज 2 नैनोमीटर। डायमीटर क्या है, ये बीच का 2 नैनोमीटर। डायमीटर क्या है बच्चा, 2 नैनोमीटर। अब इन्हें ये बोला गया कि जो दो बेसेस ऐसे होते हैं, जैसे ये ए है ये टी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो बेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। तो ये क्या है, 0.34 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस इज इक्वल्स टू 0.34 नैनोमीटर। फिर इन्हें बोला कि एक जो पूरा टर्न होता है उसको हम पिच बोलते हैं, उस टर्न में हमारे 10 बेसेस होते हैं। मतलब जैसे ये एक टर्न दिखा रही हूँ ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक टर्न में क्या होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एक टर्न में कितने पेयर होते हैं,
10 बेस पेयर होते हैं। तो मतलब इसकी लेंथ कितनी होती होगी, देखो दो के बीच में 0.34 नैनोमीटर होता है, दो के बीच में कितना होता है 0.34, तो 10 के बीच में कितना होगा 3.4 नैनोमीटर। तो एक को कितना पिच कितनी होती होगी 3.4 नैनोमीटर की, या हम इसको आपका 3.4 एम्स्ट्रोड्रॉन भी लिख सकते हैं। तो ये इनने बीटा बी डीएनए के बारे में बताया था, और ये सारी चीज उनने डीएनए के बारे में बताई थी। चलो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ये भी लो, एंड अब जल्दी से ओके चलो अब हम लोग एक और चीज देखते हैं विच इज चारगॉफ लॉ। तो पहली चीज तो क्या बोली थी कि ए जो है वो डबल बॉन्ड टी से एंड जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सी से होगा। ये बॉन्ड्स क्या हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर उनने बोला कि जब हम अगर प्यूरिन एंड पिरामिडिन का क्या देखेंगे रेशो देखेंगे तो वो आपका आएगा इक्वल्स टू 1 का, मतलब A अपॉन T इज इक्वल्स टू G अपॉन C इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा प्यूरिन का एंड पूरा पिरामिडिन का रेशियो इज इक्वल्स टू। तो ये था हमारा चारगॉफ, और आज हम लोगों ने पूरा डीएनए के बारे में देख लिया है कि कैसे डिस्कवरी हुई थी, किस साइंटिस्ट ने की थी, किसको नोबेल प्राइज मिला था, कौन से ईयर में मिला था 1952 में, एंड देन हम लोगों को उन साइंटिस्ट ने क्या बताया डीएनए के बारे में। हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, नाइट्रोजनस बेसेस अंदर होते हैं, बैकबोन होती है शुगर एंड फास्फोरस की, एंड हमारा ए जो होता है एडेनिन वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, एंड हमारा जो ग्वानिन होता है वो सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। हमारा जो चारगॉफ रूल है ये कहता है कि प्यूरिन और पिरामिडिन का अगर हम रेशियो देखेंगे तो इक्वल्स टू 1 आएगा। एंड हम लोगों ने यहाँ पर डीएनए के बारे में 12th क्लास के हिसाब से बहुत अच्छे से, मतलब नीट के हिसाब से बहुत अच्छे से देख लिया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच। एंड आपको सारे पोस्ट पे वीडियो क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, एंड साथ ही साथ मैं एक और कुछ एक्साइटिंग सी सीरीज ला रही हूँ, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।